जी अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो ऐसे आपके सामने इनकम स्टेटमेंट एक दी होगी, ठीक है, और नॉर्मली या इनकम स्टेटमेंट दी होगी, यहाँ आपको इससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कोई स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली रिजिड एक तरह का फॉर्मेट नहीं कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, ठीक है। ये आपके सामने इनकम स्टेटमेंट, देन इसी तरह से आपको 2 साल की कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी होगी, ठीक है। ये 2 साल की बैलेंस शीट आपके सामने बड़ी करके दिखाता हूँ, अनजूम एंड दिस इज जूम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, करंट एसेट्स नीचे, ये डाटा आपके पास, ठीक है, 18 का और 19 का। ये 2018 को शो करेगा ये वाला पूरा कॉलम, ठीक है, और ये वाला कॉलम जो है 2019, ये 2 कॉलम 2019 को शो कर रहे हैं, ये फाइनल फिगर्स को शो कर रहा है, ठीक है। इधर ये लायबिलिटीज़ हैं, इक्विटी और लायबिलिटीज़, और ये 2019 का डाटा और ये साथ 18 का डाटा, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड होगी, दूसरी एसेट साइड। तो इधर आपके सामने दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने गिवन कर दिया। आपको फॉर एग्जांपल वो कहता है कि बैलेंस शीट बनाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है। ये मैंने बनाई हुई है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा सारा। इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होगा मेन, जिसके अंदर पहले ऊपर बिजनेस नेम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस फॉर द ईयर एंडेड, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, कभी हम नेट प्रॉफिट से भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो नेट प्रॉफिट से या प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर लिया फ़र्ज़ करें। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहले नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट करते हैं। नॉन कैश आइटम्स ऐसे एक्सपेंस जो हमने एक्सपेंसेस तो लिखे इनकम स्टेटमेंट में, लेकिन हमने उनको कैश में पे नहीं किया। जैसा कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए कोई कैश पे नहीं किया जाता, तो लिहाजा इसको, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ऐसे तमाम तर एक्सपेंस जो हमने इनकम स्टेटमेंट में माइनस तो किए हुए हैं एक्रूवल बेसिस की वजह से, लेकिन वो अभी तक वो कैश में पे नहीं होते, लिहाजा कैश की एक्चुअल पोजीशन को फाइंड करने के लिए उन्हें ऐड बैक कर देंगे। इसीलिए इस मेथड को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, कि इसमें इनडायरेक्टली कैश की पोजीशन निकाली जा रही होती है, थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशंस होती हैं। सो अगेन मैं बता रहा हूँ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट की जाएगी। ये मैंने ना आपको यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन उसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर लें, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर लें, वापस ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में जहाँ से हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स को उठाया, अगर आप यहाँ पे देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये फिगर हमने लिया, तो इसके अंदर जो ये ऊपर इंटरेस्ट माइनस होके आया है, अब ये इंटरेस्ट भी हो सकता है कि आपने जस्ट एक्रूवल बेसिस पे लिखा हो। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि इतना अदा हुआ है, इसका मतलब है कि इस साल का एक्सपेंस बनता इतना था, ठीक है। तो हमने सिर्फ माइनस वो करना है जो एक्चुअली पे होता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो एक्चुअली कैश में जितना पे हुआ वो किया जाता है, ठीक है। लिहाजा सबसे पहले यहाँ पे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं, तो उसके अंदर आप एडजस्ट करिए। मैंने ना ऐसे एक लाइन में लिखती हैं चीज़ें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ठीक है। ये वो वाला जो अकाउंटिंग बेसिस पे निकाला गया अक्रूवल पे, जो इस साल का बनता है, जो इनकम स्टेटमेंट में लिखा होता है। लेकिन ये पे एक्चुअल नहीं, जो ये वो ज़रूरी नहीं कि ये एक्चुअली पेड भी जो है उतना ही हो, ठीक है। हम बाद में नीचे जाके ऑपरेटिंग वाले पार्ट में से ही माइनस करेंगे जो कि एक्चुअली पे हुआ होता है, इंटरेस्ट पेड। आगे देखें, ऐड लेस करेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स जितनी भी होंगी, जो ऐड होने वाला होगा वो ऐड करेंगे, जो लेस होने वाला होगा वो लेस करेंगे। जितने भी गेन्स होंगे, अनरियलाइज्ड गेन्स, फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट वगैरह के ऊपर गेन हो गया सेल करने पे, या किसी सिक्योरिटी पे अनरियलाइज्ड गेन हो गया, ऐसा गेन जो हमें
रियलाइज़ नहीं किया कैश में, जस्ट वो नॉन कैश आइटम है, तो उसको कर लेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। या जो आपके पास आपने अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह पे किया तो ऑब्वियसली वो फाइनेंसिंग के पार्ट के अंदर चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होती है, इसलिए उसको हम यहाँ पे उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो जितने भी गेन्स और लॉसेस हमको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट कर लिया जाता है। देन है लेस वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल यानी कि तरतीब याद रखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन इंटरेस्ट आप करेंगे, देन उसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम जिसमें डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गेन्स एंड लॉसेस, अनरियलाइज गेन लॉसेस वगैरह आते हैं। देन वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है जिसमें अकाउंट करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ की सारी आइटम आती हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल वगैरह, जो इनमें इंक्रीज डिक्रीज है इन्वेंट्री वगैरह में, कैश को छोड़ के, कैश और बैंक को छोड़ के। देन इंटरेस्ट पेड की बात करेंगे, वो यहाँ पे अब लेस देखें, यहाँ ऊपर हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर दिया था और जो इंटरेस्ट पेड एक्चुअली होगा वो लेस करेंगे, ठीक है। देन उसमें से टैक्स पेड जो एक्चुअली है वो लेस करेंगे, तो ये फाइनल फिगर आ जाएगी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे, अब हमारे पास ये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, पहले वाला पार्ट हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट हो जाएगा जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो सारे आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट, जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम कैश इनफ्लो जो है उसमें एसेट्स को सेल करने से, लॉन्ग टर्म एसेट वगैरह कोई इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो आएगा वो कैश इनफ्लो होगा, और जो परचेज करेंगे तो वो आउटफ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से फाइनेंसिंग की करेंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का जो नेट करेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आ जाएगा, ये आपका बी आंसर होगा, ठीक है। जो ऑपरेशंस का होगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ये ए होगा। और थर्ड वाला आपका इसी तरह से कैश इनफ्लो लेंगे फाइनेंसिंग का, कैश आउटफ्लो लेंगे फाइनेंसिंग का, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आएगा, वो सी हो जाएगा। तीनों को जब एडलेस करेंगे तो हमारे पास नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे नीचे नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमने तीनों को प्लस माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ओवरऑल कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर ए बी सी तीनों को ऐड कर दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के नेट आंसर्स ऐड अप किए, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ऐड करेंगे तो वो क्लोजिंग के इक्वल आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देखें 10,000 रुपये ओपनिंग है और 20,000 क्लोजिंग है। आप बैलेंस शीट में जाके देखें, आपके करंट एसेट साइड पे कैश इन हैंड वही है, 10,000 ओपनिंग